माँ सरस्वती 84 के स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं आज आपको ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण के बारे में बतलाऊंगा। दोस्तों, ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले उपकरण बहुत ही मैं अच्छी तरह से आपको इसके बारे में बतलाऊंगा। इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो परीक्षा में कभी भी ऊर्जा का रूपांतरण का कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप बस देखते ही हल कर लेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले उपकरण। ये उपकरण है और ये ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों, फर्स्ट नंबर में आपको है डायनेमो। डायनेमो जो है दोस्तों, वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। लेकिन मैं आपको डायनेमो के बारे में बतला रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। डायनेमो ग्रीक शब्द डायनामिस से व्युत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है पावर, यानी कि शक्ति। मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। जो अपने घरों में, शादी विवाहों में और किसी भी कार्य के लिए जो हम जनरेटर का प्रयोग करते हैं, उस जनरेटर का ही दूसरा नाम डायनेमो है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर या जनित्र से होता है जो कंप्यूटरेटर के उपयोग से दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। और डायनेमो पहले विद्युत जनरेटर थे जो उद्योग के लिए विद्युत शक्ति के उत्पादन में सक्षम थे। डायनेमो के सिद्धांत के आधार पर ही बाद में कई अन्य विद्युत उत्पादन करने वाले रूपांतरण उपकरणों का विकास हुआ, जिसमें विद्युत मोटर, पर्यावर्ती धारा जनित्र और कन्वर्टर शामिल है। तो दोस्तों, ये रहा डायनेमो। और डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आपको ध्यान देना है कि यांत्रिक ऊर्जा है क्या। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यांत्रिक ऊर्जा है क्या, इसको भी आप इसके बारे में देखिए। दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आप दरवाज़ा ले लीजिए, और दरवाज़ा जो है, दरवाज़ा गतिज यानी कि स्थिर रूप से बंद रहता है और चाहे खुला रहता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, स्थिर ऊर्जा उसमें आपूर्ति रहता है और हम उसमें क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा लगाते हैं। तब दरवाज़ा या तो बंद हो जाता है और नहीं तो हमको खोलना रहता है, तो या तो हम उसको खोल लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से ही दरवाज़ा खुलता है। तो उसी प्रकार से डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा में, जो जनरेटर में जो एक तरह के डायनेमो लगा रहता है, उस डायनेमो में स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिलकर यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और उस यांत्रिक ऊर्जा को डायनेमो जो है विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब आप इस प्रश्न को आप भूल नहीं सकते हैं कि डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है और डायनेमो क्या है। मुझे आशा है कि आप इस प्रश्न को कभी भूल नहीं सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, मोमबत्ती। देखिए, एक मोमबत्ती है और मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा
ऊर्जा दोनों में रूपांतरित कर देती है। देखिए दोस्तों, मोमबत्ती मोमबत्ती एक रासायनिक उपकरण है और उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है और वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप जान लीजिए कि रासायनिक ऊर्जा है क्या। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का यह रूप पदार्थ के मध्य में संचित रहता है, यानी कि सभी पदार्थों में रासायनिक ऊर्जा रहती है। यह अणुओं के मध्य परमाणुओं की स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। यदि किसी तंत्र की रासायनिक ऊर्जा का परिणाम घट जाता है तो इसका अर्थ है कि उसमें होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया कुछ रासायनिक ऊर्जा आसपास के वातावरण से ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाते हैं। और यदि किसी तंत्र की रासायनिक ऊर्जा का परिणाम बढ़ जाता है तो इसका अर्थ है कि इसमें होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के कुछ रासायनिक ऊर्जा आसपास के वातावरण से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो ये रहा रासायनिक ऊर्जा। तो मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होती है और ये रासायनिक ऊर्जा जब जलती है तो ये प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जब मोमबत्ती जलता है तो उसमें प्रकाश निकलता है और ऊष्मा भी निकलता है। ऊष्मा का मतलब ये है कि हम उसको चाहे तो उससे किसी वस्तु को हम जला सकते हैं, ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, माइक्रोफोन। देखिए दोस्तों, माइक्रोफोन क्या है। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि दोस्तों माइक्रोफोन हम किसको कहते हैं, जो साउंड वगैरह होता है उसमें हम जो हम उसमें बोलते हैं तो वो ध्वनि ऊर्जा से क्या होता है, वो विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा क्या है। देखिए दोस्तों, ध्वनि जो है वो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम अपने कानों से सुनते हैं और इसके लिए एक विशेष प्रकार के हमारे कानों में एक पर्दा होती है जो ध्वनि ऊर्जा को सुनता है और वो हमारे मस्तिष्क में पहुंचाता है। ठीक है, तो ध्वनि ऊर्जा, माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को यानी कि क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है लाउड स्पीकर। आपने देखे होंगे कि कभी कभी चौराहे वगैरह पर लोग किसी चीज़ का प्रचार करते हैं तो एक ऐसा ही एक माइक लिया रहते हैं और जिसमें वो कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, और उनके आसपास में क्या है, उसको बैटरी के माध्यम से लगाकर उसमें बोलते हैं तो उसमें सुनाई देता है। तो क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा, यानी कि वो किसी भी विद्युत के द्वारा चलता है, चाहे बैटरी सेल से चले चाहे किसी प्रकार से चले, तो वो लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि उसमें विद्युत रहता है और जब कोई चीज़ उसमें बोला जाता है तो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जो है दोस्तों सोलर सेल। क्या है, सोलर सेल। देखिए दोस्तों, आपको नीचे दिखाई दे रहा है सोलर सेल। आप सोलर सेल ऐसा बहुत जगह भी देखे होंगे। ये सोलर सेल जो होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली सौर ऊर्जा को क्या करता है, डायरेक्टली सौर ऊर्जा को अपने तरफ आकर्षित करता है और उस सौर ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उस विद्युत ऊर्जा की सहायता से हम अपने घरों में लाइट वगैरह और इन्वर्टर भी चार्ज करते हैं, लाइट वगैरह की भी व्यवस्था करते हैं। तो सोलर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, वो क्या है, एक ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट, देखिए दोस्तों, ट्यूबलाइट और बल्ब दोनों में अंतर होता है। आप ध्यान दीजिए कि ट्यूबलाइट जो है वो विद्युत ऊर्जा को सिर्फ प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन जो बल्ब है वो विद्युत ऊर्जा के साथ साथ, है ना, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। लेकिन
ट्यूबलाइट जो है वो सिर्फ क्या करता है, ये जो ट्यूबलाइट दिखाई देता है ये सिर्फ विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, सिर्फ प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसमें ऊष्मा ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है क्या है, तो विद्युत मोटर जो है वो जो डायनेमो का दूसरा यानी कि जनरेटर का दूसरा नाम तो डायनेमो है, लेकिन जनरेटर में एक विद्युत मोटर लगा रहता है और उस विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है आपको तो मैं बता चुका हूँ। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रश्न है, विद्युत बल्ब। देखिए दोस्तों मैंने विद्युत बल्ब के बारे में अभी आपको बताया है इससे पहले कि विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को, हम जानते हैं कि बल्ब जो होती है वो विद्युत से ही रोशनी देती है, यानी कि चाहे इन्वर्टर से जलाइए, चाहे सौर ऊर्जा वाले विद्युत से जलाइए, चाहे बैटरी से जलाइए, लेकिन वो बिना विद्युत के तो वो जलेगी नहीं। तो वो जब विद्युत से जलती है तो उससे क्या क्या किस चीज़ में रूपांतरित हो जाती है, तो वो प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ट्यूबलाइट जो है वो सिर्फ विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, लेकिन विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा में भी परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है विद्युत सेल। क्या है, विद्युत सेल। तो विद्युत सेल जो है दोस्तों इसमें क्या होता है, विद्युत सेल किसको कहते हैं। देखिए दोस्तों आप जो बैटरी का यूज करते हैं, जैसे कि मोबाइल का बैटरी हो, टार्च का बैटरी हो, पेंसिल, एवी रेडी जितना भी इन सब बैटरियाँ है इनको हम विद्युत सेल कहते हैं। और ये विद्युत सेल जो होते हैं इसमें एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा होती है। मैंने आपको बता चुका दोस्तों कि रासायनिक ऊर्जा होता क्या है। तो देखिए आपको बता चुके कि रासायनिक ऊर्जा जो होता है वो सभी पदार्थ के बीच में होता है, मध्य में संचित होता है। तो उसी रासायनिक ऊर्जा के जैसे जो भी मतलब कि केमिकल वगैरह और जो भी और सब पदार्थ जो उसमें डाला रहता है, बैटरी सेल में जो भरा रहता है, उन सब में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है और वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रश्न है, सितार। ये क्या है, सितार है। आपने सितार देखे हैं, देख लीजिए नीचे दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं सितार। सितार जो है ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, जब सितार में यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, यानी हमको धुन सुनाई देने लगता है। तो सितार यांत्रिक ऊर्जा है क्या, मैंने आपको बता चुका कि गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और उनको हम एक प्लास्टिक के माध्यम से रहता है बजाने वाला, उससे जब हम उसको टच करते हैं यानी कि वो स्थिर ऊर्जा में वो रहता है तार, और जब हम उसमें गति का प्रयोग करते हैं तो उसको सितार जो है उस यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप इन सभी 10 प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों परीक्षाओं में आएगा ऊर्जा का रूपांतरण, तो आपको सिर्फ इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आप उस समय अगर भूल भी गए प्रश्न को तो आप उसको इस बात को ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है। अब ये अगर पूछ ले तो सितार क्या करता है, तो ये न लिख लीजिएगा कि सितार जो है वो गतिज ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कभी परिवर्तित नहीं हो जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा के साथ स्थिर ऊर्जा जब वापस में मिलेगी तब जाके यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होगा, और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को
क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों आशा है कि आप इस सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।